नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि छठ से जुड़ी कौन कौन सी कथाएं प्रचलित हैं, क्या है इसका वैज्ञानिक महत्व, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। छठ पर्व के दूसरे दिन क्या है पूजन का विधान, क्या है छठ पर्व से जुड़ी कथाएं, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से। छठ की कथाएं, विज्ञान और महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है अतिगंड और करण है बव। और जो व्रत पर्व आज त्योहार मना रहे हैं, छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। आज छठ पर्व के दूसरे दिन खरना और लोहंडा की पूजा की जाती है। क्या है इसका विधि विधान, क्या है महात्म्य, ये सारी जानकारी दूंगा आपको मैं आज के महा उपाय में। तो ये तो था आज का पंचांग। अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। हर क्षेत्र में, हर कार्य में आज आपको सफलता मिलेगी। आज आवश्यकता है बटुक भैरव की आराधना करने की। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके अपने दिन को आरंभ करें तो फायदा मिलेगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप पूर्व निर्धारित कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने के संयोग बनते हैं। आज आपको करना ये चाहिए कि किसी काले कुत्ते को यदि आप इमरती देते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। मेहनत में, परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी ना करें। मेहनत से पीछे मत हटिए। अब जान लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में उदर यानी पेट से संबंधित या फिर मस्तक से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य जनित समस्या या पीड़ा हो सकती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आज की दिनचर्या में आपको चिंता मुक्त रहने के लिए प्राणायाम, योग इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलना नहीं है और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप आपको आज अवश्य कर लेना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई नया व्यापारिक आरंभ आप कर सकते हैं और आपको विदेश प्रवास करने से बचना चाहिए। ये समय आपके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में शुभ है और कुछ विशेष कामों के लिए ये समय ठीक नहीं है। तो जो काम पुराने समय से चल रहे थे उन पर ध्यान दीजिए। बहुत कोई एकदम बिल्कुल से नया काम ना करें, विदेश प्रवास ना करें तो आपको फायदा मिलेगा। जो कार्य रुके हुए थे उनको आप आरंभ कर सकते हैं। माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए फलित होने वाली है। व्यर्थ की बातों में खुद को ना लगाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके क्रोधी स्वभाव से घर में अशांति हो सकती है। तो अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए अनिवार्य होगा। परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान दें। बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज की दिनचर्या में सीताराम जी की आराधना करेंगे तो आपको फायदा कहीं अधिक मिलेगा। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
कन्या राशि वाले जातक लोग, आप अपनी मधुर वाणी और लोकप्रिय व्यवहार के कारण लोगों के आज प्रिय पात्र बने रहने वाले हैं। बच्चों की गतिविधियों पर परिवार में आपको नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। तनाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भगवान गणेश की पूजा आराधना आप आज अवश्य करिए। अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, और कैसी है उनके सितारों की चाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हैं। आज भगवती काली की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सरकारी काम में सफलता मिलेगी तथा मित्रों और स्नेहीजनों का आपको आज लाभ और सहयोग बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। वृद्धों की सेवा करनी चाहिए आज की दिनचर्या में, और आज जो भी काम करते हैं सोच समझ करके करें। एक से अधिक प्रेम संबंध रखना हानिकारक है, इस तरीके के कृत्यों से बचना चाहिए। आज आपके लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना विशेष शुभ फलदायी होगी। और अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक कृत्य करेंगे तो मानसिक शांति की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करें। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा करने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। तनाव मुक्त रह सकते हैं। सफेद वस्तुओं का दान किसी मंदिर में, खासतौर पर शिव मंदिर में करना चाहिए। क्रोध करने से आपको इस समय में बचना है। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उत्साह में कमी आने से स्फूर्ति आपको अपनी घटती हुई प्रतीत होगी, तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हैं जिसके चलते आपको अपने ऊर्जा में कमी लग रही है, तो कुछ योग प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइज इत्यादि करके अपनी ऊर्जा को बनाए रखने की आवश्यकता है। आज किसी काली वस्तु का दान कर लें, जैसे काले तिल का दान करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। किसी की निंदा करने से बचना है। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए लाल वस्तुओं का दान करना, खासतौर पर गुड़ और गेहूं का दान करना। आप 1.25 पाव गुड़ ले सकते हैं और 1.25 किलो करीब गेहूं लेकर के यदि दान कर दें तो किसी भी प्रकार के रोग और शोक की स्थिति को, स्वास्थ्य संबंधी समस्या को बचाया जा सकता है। और आज आपको ध्यान ये रखना है कि आपके आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी ना हो, ऐसा व्यवहार अपना रखिए। एक कॉलर अब भीलवाड़ा से जुड़ गई हैं, ज्योत्सना जुड़ गई हैं। ज्योत्सना अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि है 27/8/1980। जी। दोपहर का समय है 3 बजे का और चित्तौड़गढ़ राजस्थान। जी। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी का बहुत प्रयास करती हूँ पर मेरी लग नहीं पाती, तो क्या रहेगा। देखिए, वर्तमान समय में आपकी जन्म पत्रिका में बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति और सूर्य दोनों की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आप एक बार और अंतिम प्रयास करें तो सरकारी नौकरी के योग आपके लिए बनते हैं। मंगल की स्थिति आय भाव में, सूर्य की स्थिति भाग्य स्थान में, तो ये कुछ ऐसे संयोग हैं जो सरकारी नौकरी के योग किसी भी जातक के लिए बनाते हैं। तो आपके लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हैं। अमूमन लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रश्न करते हैं लेकिन उनके योग नहीं होते। आपकी कुंडली में इसके योग बन रहे हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। और जब भी आप प्रयास करें, भगवान गणेश और सूर्यदेव की आराधना करके आप प्रयास करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिए। एक कॉलर अब उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गई है। जी का अपना नाम बताइए, फिर सवाल पूछिए। जी मेरा नाम सुशीला है। मैं अपने बारे में और पति के बारे में पूछना। जी बताएं। जी मेरा नाम सुशीला है और मैं अपने बारे में, पति के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, एक समय में एक कुंडली के बारे में जवाब दिया जा सकता है। नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। चलिए लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक कॉलर हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं, महावीर जुड़ गए हैं। महावीर अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए।
सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/1978। जी मेरा जन्म स्थान है उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में। जी। अब मेरी परेशानी है सर, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है। मैं 1 साल से यहीं नोएडा में ही रहता हूँ, वैसे खाली हूँ मैं। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय बता दें। मेरा जन्म का समय है शाम 6 बजे। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है आपके लिए। शनिदेव आपकी कुंडली में चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं और बुध देव जो है वह नवम और उसके साथ साथ 12वें स्थान के स्वामी हैं। इस स्थिति का, इस संयोग का बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आपको प्रयास करना चाहिए, आपको वर्तमान समय में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। सबसे पहला काम आपको आज से ही आरंभ ये करना है कि आप शिव परिवार की पूजा करें। ये शनि और बुध के संयोग को देखते हुए शनि के दोषों को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव की पूजा होती है। और बुध जो है आपके कुंडली में, बुध का स्थान भाग्य का स्थान है, तो भगवान गणेश से उत्तम कोई साधना नहीं होगी। तो संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करें, किसी भी शिव मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं और वहां बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, आपको निश्चित फायदा मिल जाएगा। एक कॉलर अब आरती हमारे से जुड़ गई हैं। आरती, कहाँ से बोल रही हैं आप? फिर सवाल पूछिए अपना। हाँ पंडित जी नमस्ते, मैं राजस्थान सदार शहर से बोल रही हूँ। जी बताइए। हाँ, मेरा जन्म विवरण है 18 सितंबर जी 1992। जी। हाँ, और टाइम है दोपहर का 1:33। जी। हाँ, और स्थान है रतनगढ़ राजस्थान। जी। हाँ पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है और ना मेरी राशि क्या है, मैं ये भी जानना चाहती हूँ साथ में। जी बिल्कुल, देखिए आपकी वृषभ राशि बनती है और आपकी जो जन्म पत्रिका है वो धनु लग्न की है। आपकी कुंडली में एक तो आपकी जो कुंडली है वह मांगलिक भी है। मंगल का संयोग सप्तम भाव में केतु के साथ बन रहा है और आंशिक तौर पर सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति जो है वह ठीक है और कर्म भाव में है। तो मैं समझता हूं अगर इस स्थिति को देखते हुए प्रयास किया जाए, सूर्य के साथ साथ वहां पर बृहस्पति, शुक्र और बुध भी हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर आप प्रयास करें तो मंगल के विपरीत होने के बावजूद भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है और शनि का अंतर है। इसके प्रभाव से आपको अभी तक जो भी असफलता का सामना करना पड़ा है वह स्थिति आपके लिए है। तो बेहतर रहेगा कि मंगल, राहु और केतु के लिए आप जाप करा करके शांति कराएं। आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल और सुरक्षित होगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे छठ पर्व से जुड़ी कथाएं और महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, छठ पर्व चल रहा है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं छठ पर्व से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या विज्ञान है और इसका क्या महात्मा है। छठ पर्व, छठ यानी षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के तत्काल बाद ही मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि जो है वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होती है। इसी कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ पूजा 4 दिवस का पर्व होता है। इसका आरंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और समाप्ति जो है वह सप्तमी के दिन हो जाती है। इस दौरान व्रतधारी लोग 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे जल भी ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते। इसका यही नियम है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उसके साथ साथ पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। छठ की पहली पूजा सूर्यदेव ने की थी और ऐसा कहते हैं कि ये छठी माता हैं, ये भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, जिनका हम लोग अपने शास्त्रों में देवसेना के नाम से पूजन करते हैं। छठ पर्व की परंपरा में बहुत ही गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। षष्ठी तिथि यानी छठ एक विशेष खगोलीय अवसर है। उस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं।
उसके संभावित कुप्रभावों से मानव को यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य जो है इस पूजन परंपरा में छुपा हुआ है। पर्व पालन से सूर्य अर्थात तारा प्रकाश, जो उसके प्रकाश है, सूर्य के पराबैंगनी किरण जो है, उनके हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा जो है इसी पर्व के माध्यम से संभव हो पाती है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिल सकता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरणें भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले उसे वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित करके उसे उसके एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत होती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि छठ पर्व यानी षष्ठी तिथि से संबंधित करके ही रखा गया है। अब बात आती है कि छठ पर्व मनाया किस प्रकार जाना चाहिए। यह पर्व 4 दिनों का पर्व होता है। भैया दूज के बाद चतुर्थी से ही यह तत्काल आरंभ हो जाता है। पहला दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई करके उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करके व्रत को आरंभ करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं या यूं कहें कि प्रसाद ग्रहण करते हैं। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बने हुए अरवा चावल और चने की दाल में कद्दू मिलाकर के जो एक विशेष भोग या सब्जी बनाई जाती है उसको ही ग्रहण करके इस व्रत को आरंभ करते हैं। अगले दिन से उपवास आरंभ हो जाता है। इस दिन रात में खीर बनती है। व्रतधारी रात में यही प्रसाद लेते हैं और खीर में भी गन्ने के रस का और चावल का प्रयोग किया जाता है। चीनी और नमक का प्रयोग सीधे तौर पर इस पूरे 4 दिन के व्रत में नहीं करते। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को दूध का अर्घ देते हैं यानी दूध का अर्घ अर्पण किया जाता है और अंतिम दिन भी उगते हुए सूर्य को पुनः उसी प्रकार से दूध का अर्घ देते हैं। इस पूजा में पवित्रता का ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है। लहसुन, प्याज इत्यादि इसमें वर्जित हैं। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं। वहां माहौल जो है चारों तरफ चारों दिन जो है वह बहुत ही शुद्ध और पवित्र बना रहता है। लोहंडा और खरना की जो पूजा होती है वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होती है यानी इस पर्व के दूसरे दिन व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित भी करते हैं। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस से बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी हुई रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होता है। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।